ऐसा लगता है कि आज के समाज में दया और संवेदना तो समाप्त ही हो चुकी है। जहाँ एक तरफ अपने दुख से लोगों को तकलीफ होती है, तो वहीं दूसरी तरफ हम में से बहुत से लोग दूसरों के दुख में अपना मनोरंजन ढूंढ लेते हैं। एक बार थोड़ा सा ठहर कर हम सबको ये सोचना बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपने बच्चों को कैसा समाज धरोहर में देने वाले हैं। क्या हुआ पापा? जरा जल्दी चलाओ ना। दीदी हमको पहले काहे नहीं बताया आप? वैसे भी जीजा ना नाम का जीजा है, कहीं भी मिल गया ना नट्टी दबा देंगे उसका हम। वो सब ठीक है, लेकिन अभी जल्दी चला। दीदी आप टेंशन मत लीजिए, सूरज को कुछ नहीं होगा। अगर सूरज को कुछ भी हो गया ना तो छोड़ेंगे नहीं हम उसको। कैसा बाप है ये, पता नहीं उसने मेरे सूरज के साथ क्या किया होगा। टिकट टिकट टिकट, कहाँ जाना है? बोलो आपका कहाँ जाना है? फिर क्या मांग रहा है? पापा भूख लगी। टिकट का है दोनों का? वहाँ पे हट्टा कट्टा होके भीख मांगता है। बस रोक, चलो उतरो, रो। मेरे बेटे सूरज को। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे सूरज को मेरे पति ने। एक मिनट बैठिए पहले। अब बताइए। साहब, मेरे पति का नाम है भूषण विश्वकर्मा और मेरे बच्चे का नाम है सूरज। बस 6 साल का है मेरा सूरज। मेरे पति मेरे सूरज को लेकर भाग गए हैं साहब। वो हमें रोज मारते पीटते थे। हम उसके साथ नहीं रहना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सूरज को अगवा कर लिया है। आप मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए साहब। एक मिनट देखिए, एक बाप अपने बेटे को लेके गया, हम आपकी रिपोर्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं।
हाँ, अगर 48 घंटे तक वो उसको लेके वापस नहीं आता है तो फिर हमको बता रहे ना साहब, वो मेरे सूरज को बेच देगा। कैसी बात कर रही हैं आप? एक बाप अपने बेटे को क्यों बेचेगा और क्यों नुकसान पहुंचाएगा? वो अच्छा आदमी नहीं है साहब। चुप हो जाइए आप, ठीक है? अगर वो आपको फोन करता है या फिर बच्चे को नुकसान पहुंचाने की बात करता है या फिर आपको धमकाता है तो आप हमें जरूर बताइए, ठीक है? फिलहाल इस पे आप अपना एड्रेस नोट कर दीजिए। साहब वो मेरा सूरज। आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, ठीक है? अगर आपको भी कोई जानकारी मिलती है तो आप हमें बता सकते हैं। जा सकते हैं आप। मात्रे, जी सर। ये एड्रेस लो और जाके देखो क्या मामला है। ठीक है सर। भूषण विश्वकर्मा और उसकी पत्नी रोली यहाँ रहते ना? हाँ साहब यहीं रहते हैं। रोली किसी आदमी के साथ घूमा करती है, कभी कभार आया करती है यहाँ पे। अच्छा, कैसा आदमी है भूषण? मारता है क्या अपनी पत्नी को? यार साहब भूषण तो गाय आदमी है, उसकी पत्नी रोली अपने इशारों पे नचाती थी, एक नंबर की चालू औरत है, इसीलिए भाग गया होगा। चल जरूर मेरे पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा जो तुझसे शादी हो गई मेरी। नहीं रहना है तेरे साथ। घूर क्या रहा है? हाँ मुझको घूरेगा तू? अरे बुढ़ा है नहीं है हम, आज भी तुझसे अच्छा आदमी मुझसे शादी कर सकता है। चल जा हट। साहब बहुत तेज औरत है वो, इसीलिए भाग गया होगा। कोई कहानी मत सुनाना। भूषण और उसका बेटा कहाँ है? बताओ। साहब हमको कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, आप हम दोनों को उठा कर ले आए हो, पूछताछ किए जा रहे हो, लेकिन हम कुछ भी बोलेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं विश्वास करेंगे? अगर सच बोलोगी तो विश्वास करेंगे, लेकिन अगर पुलिस के साथ खेल खेलने की कोशिश की ना तो अंदर डाल देंगे। और आने वाली जिंदगी में अंदर सड़ने के लिए तैयार रहना। वो
इंस्पेक्टर साहब, भूषण एक जादूगर है। वो आपकी आंखों में आंखें डाल के झूठ भी बोलेगा ना, आप तुरंत विश्वास कर लोगे। अच्छा, ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ उसने? क्या कुछ नहीं किया उसने हमारे साथ, जिंदगी हराम करके रख दी है हमारी। एक माँ को अपने बच्चे से दूर कर दिया, इससे ज्यादा क्या करेगा? आप उसकी असलियत नहीं जानते इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, बताओ, असलियत बताओ उसकी। अगर कोई इंसान चुप्पी साध लेता है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं होती, या फिर सच इतना भयानक होता है कि उसे बयां भी नहीं किया जा सकता। इस केस में तो सच भयानक था ही, लेकिन साथ साथ झूठ भी जानलेवा था। हमको नहीं खाना है। बस पापा बस। शक्तिमान नहीं बनना, मुझे मम्मी के पास जाना है। दीदी, क्या करना है? क्या करना है मतलब? पता नहीं पुलिस सूरज को ढूंढ पाएगी या नहीं, लेकिन हमें तो ढूंढना ही होगा ना। दीदी, एक काम करते हैं, मेरा ना एक ऑटो वाले का ग्रुप है, तो जीजा जी का फोटो सबको देके रखते हैं। अगर कोई भी कहीं भी देखेगा तो तुरंत मुझे कॉल करेगा। जैसा तुम ठीक समझो। हाँ, मैं समझ गई, काम चाहिए ना। उमेश, इनसे काम कराओगे कैसे? ये तो बोल भी नहीं सकता, इन्हें समझाओगे कैसे काम? कुछ ऐसा काम देना होगा जिसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाना ना पड़े और लिख के बात करनी पड़ेगी। बेचारा बोल भी नहीं पाता है और ना ही सुन पाता है। लिखना पढ़ना तो आता है ना तुमको? लिखना पढ़ना स्लेट लेकर आया है, लिखना पढ़ना तो आता ही होगा। तुम्हारा परिवार कहाँ है? परिवार मेरा नाम सुंदर है। मेरी पत्नी मुझे बहुत मारती थी, इसलिए मैं अपने बेटे के साथ आया हूँ। घर का सारा काम कर दूंगा, अच्छे से ध्यान रखूंगा, साफ सफाई कर दूंगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे, इसे काम दे दीजिए। तुम भी कभी किसी को इस घर से खाली हाथ जाने देती हो? सुंदर, हो गया तुम्हारा नौकरी पक्का। हाँ, बस 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 बस, ठीक है ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? सूरज। सूरज, बहुत अच्छा। ये लो, तुम्हें रहने के लिए सर्वेंट रूम मिलेगा।
खुश? भूषण, बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। दीदी बस करो, मिल जाएगा सूरज। कब मिलेगा? हाँ, सुबह शाम दिन रात बस उसी को खोज रहे हैं हम। मिला? पता नहीं वो इस शहर में है भी या नहीं। दीदी मानो समय लग रहा है थोड़ा, सूरज को कुछ नहीं होगा, अब टेंशन मत लीजिए। और जीजा जी जैसे भी हो सूरज को कुछ नहीं होने देंगे। भूषण बाप नहीं है। क्या 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 कह रहे हो आप? शैतान है वो, शैतान। दीदी चिल्ला क्यों रहे हो आप? आराम से बोलो ना। आगे छवि बोलिए ना। जिसकी फोटो दी थी तुमने, मिल गया है वो। क्या? दीदी मिल गए जीजा जी। हाँ चल। कोई मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। संध्या तुम पड़ोसी से पूछताछ करो। आप घर को अच्छी तरीके से चेक कीजिए और फॉरेंसिक टीम को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। ओके सर, ओके सर। सर, पड़ोसी से बात करके पता चला है कि यहाँ पे एक नौकर सा जो काम करता था, वो गूंगा और बहरा भी था। उसका 5-6 साल का बेटा भी था। वो नौकर कहाँ है अभी? मिसिंग है सर, बाप और बेटे दोनों। सर आपको कुछ दिखाना था, एक लीड मिली है, आइए। इस घर के सामने एक दुकान है सर, जहाँ से ये सीसीटीवी फुटेज मिली है। घर का ये पार्शल एरिया बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन बस दूर का ये एक साइड दिखाई दे रहा है। सर देखिए, यहाँ से ऑटो आता है। संध्या की फोटोज को सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। मुझे ये दोनों किसी भी कीमत पे चाहिए। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इनको भी अलर्ट करो। यस सर। पापा, मम्मी कहाँ है? और इन लुका छुपी कब खत्म होगी? पापा, हम जीत गए ना? हेलो, भूषण सूरज को लेकर भाग गया इंस्पेक्टर साहब, और आप लोग उल्टा हम पर ही उंगलियां उठा रहे हैं। रोना बंद करो। सीसीटीवी में तुम दोनों साफ साफ दिख रहे हो और तुम दोनों पे मर्डर केस लगेगा और आगे की जिंदगी जेल में काटने के लिए तैयार रहो। साहब, बहुत मुश्किलों भरी जिंदगी काटी है हमारे परिवार ने, यहाँ तक कि लोगों की गालियां तक सुनी है हमने। कब से बोल रहा है कि कल देंगे कल देंगे? अब देख रहा है पैसे तो उधार का राशन खाने में तेरे को मजा आता है और पैसे देने में तेरी नानी मरती है। अगर नहीं दिया ना तो यही तेरी जुबान काट लेंगे।
क्यों? मौत जब एक बार आती है तो सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन जिल्लत भरी मौत उससे भी दुखदाई होती है, क्योंकि वो इंसान को रोज रोज मारती है साहब। मुन्ना, पापा आते होंगे। हाँ, ये देखो आ गए पापा। हाजी, मुन्ना को भूख लग रही है, थोड़ा दूध तो लाओ। बस 5 रुपए बचे हैं। खाली पैसा खाने के लिए जाओ, यहाँ से पैसा नहीं है, जाओ आगे जाओ। जेब से 10 रुपया नहीं निकलता, भगवान तेरा नाश करेगा। हाँ? सूरज के पापा, कहाँ रह गए थे आप? ये क्या कर रहे हैं आप? पगला गए हो क्या? अपनी तकलीफें ना अब खत्म होने जा रही है। उसके बाद से भूषण ने गूंगे बहरे की एक्टिंग करनी शुरू कर दी साहब। तो क्या है ना साहब, जब कोई हट्टा कट्टा इंसान खाना मांगता है तो कोई मदद नहीं करता, लेकिन जब वही इंसान शारीरिक तौर पर मजबूर दिखाई दे तो हमदर्दी में सब उसकी मदद करते हैं। भूषण ने गूंगा बहरा बनकर भीख मांगना शुरू कर दिया और हमसे ये बात छुपाई। हमसे उसने झूठ कहा कि वो चौकीदार की नौकरी कर रहा है। सच के हाथ पांव होते हैं ना साहब। एक दिन आया और आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उल्टा उसने मुझे ही मना लिया, बोला कि मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या करने जा रहे हो? हाथ दिखा। क्या करने जा रहे हो आप? काहे चिल्ला रही हो तुम? पूरा मोहल्ला बुलाओगी क्या? जो अमीर लोग का ज़मीर है ना, हमारे गरीब के दर्द को देखकर जागता है। उनका दिल पसीज जाएगा देखकर। चिल्ला मत, थोड़ा दर्द सह लो ना। क्या समझी? हाँ? कुछ नहीं हो। क्या है?
मैं हूँ ना, आराम से नीचे आ जाओ। मैं लेटा दूंगा, लेटा दूंगा आराम से। हाँ, आराम से, आराम। कुछ नहीं, तकलीफ नहीं होगा, आराम से, शांति। तू भी यही चाहती थी, तू ये जानना चाहती थी ना रोली की मैं क्या करता हूँ? मैं यही करता हूँ। हाँ देख, अब घर में कोई नहीं है। हाँ? ये सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा है, जो चाहिए ले लो। तेरा है, मेरा है, अपने बेटा है ना सूरज, उसका है। ये क्या किया आपने? ये क्या किया आपने? मैं पुलिस के पास जाऊंगी, आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी मैं पुलिस को। जाओ ना, चली जाओ ना, लेकिन हम तुम दोनों आए हैं साथ साथ। छुरा घोपा है दोनों साथ साथ, जेल में चक्की भी पीसेंगे साथ साथ। जाओ ना, चले जाओ 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 जाओ। सोचना भी मत, तो तुझे मेरा मार के खाने में फेंक देंगे। तो अपना बेटा ना यही अनाथ हो जाएगा, सड़कों में घूमते घूमते दम तोड़ देगा। क्या समझी? जाओ ना, मत जाओ ना। भूख का दर्द और पेट की आग इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकती साहब, लेकिन फिर भी हम भूषण को समझाते रहे, उससे लड़ते रहे, उसे मनाते रहे, नहीं माना वो साहब। हम भी डर गए थे, अगर हम पुलिस के पास जाते तो वो भूषण के साथ साथ हमें भी जेल में डाल देगी। फिर हमारे सूरज का क्या होगा? वो अकेला पड़ जाएगा। हम मजबूर थे साहब। तुम्हारे भाई का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? कुछ नहीं साहब, हमारा प्लान बस इतना था कि हम सूरज को लेकर कहीं दूर निकल जाना चाहते थे। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन सूरज को दूसरा भूषण बनता नहीं देख सकते साहब। सूरज अभी छोटा है, हम सही गलत नहीं जानता, उसे बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए। भूषण उसकी भी बलि देने से पीछे नहीं हटेगा साहब। मेरे बेटे को बचा लीजिए। ब्रो, मुझे काम चाहिए। गूंगे हो? पर मेरे पास कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। अच्छा रुको, कुछ पैसे देता हूँ, बच्चे को खाना खिला देना। ये लो, बच्चे को खाना खिला देना। पानी चाहिए? लाता हूं, रुको।
बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? और तुम अंदर कैसे आ गए? बाहर निकलो। अरे हंस के आ रहे हो, बाहर निकलो। बच्चे को खून नहीं दिखना चाहिए ना। तो गूंगे थे ना, तुम तो बोल रहे हो। खून बच्चे को नहीं दिखना चाहिए। तुम बच्चे भूषण, जो अब तक एक मजबूर पति और पिता नजर आ रहा था, वो असल में एक शातिर हत्यारा था, जिसके निशाने पर हमारे और आपके जैसे निर्दोष लोग ही नहीं, उसके मासूम बेटे सूरज का भी भविष्य था। क्या होगा सूरज का जब उसे अपने पिता का खूनी सच का पता चलेगा? क्या वो भूषण की तरह अपराधी बन जाएगा, या पिता के इस पागलपन की वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा? सो आठ से 10 घरों में वो इसी तरीके से अब तक अपने अपराध को अंजाम दे चुका है। बीस लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं और 3 घर वालों का यह मानना है कि नौकर ने हत्या की है। कुछ लोगों के बयान के अनुसार नौकर गूंगा और बहरा था और उसके साथ एक बच्चा भी था। सर, बाप की फोटो हर जगह भेज दी है। 15 दिन हो चुके हैं पर अभी तक कोई लीड नहीं मिली है। इससे पहले कि वो अपना अगला शिकार करे, हमें उसका शिकार करना पड़ेगा। पापा, मम्मी के पास जाना है। पापा आप ऐसा क्यों करते हो? बोलते क्यों नहीं हो? बेटा पता है ना, जब हम बाहर जाते हैं तो खेल खेल रहे होते हैं। वहां मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक्टिंग करूंगा। तो कोई खेल नहीं खेलना, मम्मी के पास जाना। बेटा तू डर मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देख अभी छुपा छुपी का खेल खत्म नहीं हुआ है। देख 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 कितना पैसा, देख देख हमारे पास कितना पैसा है। अभी तक मम्मी के साथ छुपा छुपी खेलते खेलते कितना बड़ा इनाम मिला हमें। हाँ देख इनाम में क्या क्या मिला है। तू सुन, जैसे जीने के लिए ना हवा की जरूरत होती है, वैसे जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है। हम अपने बेटे के लिए बड़ा सा साइकिल लेकर आएंगे। कोई साइकिल नीचे, मम्मी के पास जाना है। चुप! मम्मी 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 की तरफ मत बढ़। अब बिल्कुल अच्छा नहीं, मुझे मम्मी के पास जाना है। चल! एक बार बोला ना, मम्मी 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 नहीं बोलेगा। जाना मम्मी के पास। हाँ मम्मी को जाना है। माँ, आपको चोट लगी है ना? मैं दवाई लगा देता हूँ। कैसे लगी चोट? रोली कोई अपराधी नहीं थी, लेकिन भूषण को अपराध के रास्ते पर जाने से न रोक पाना उसकी बहुत बड़ी हार थी। गरीबी में अपना जीवन यापन करने वाली एक गृहिणी का जीवन बर्बाद हो चुका था। उसकी सबसे बड़ी वजह थी रोली का चुप रहना, समय रहते पुलिस के पास न जाना, अपने डर से लड़कर
आगे न बढ़ना। रोली की गई गलतियां आज उसके सामने नाच रही थी। अगर पहले वो एक सही कदम उठा लेती तो आज उसका बेटा उसके पास होता। सर भूषण ने सारे के सारे क्राइम दिन के उजाले में किए हैं। घर में औरतें थी या बुजुर्ग, और वही भूषण के लिए सबसे अच्छा मौका था। संध्या में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि चूहा खुद अपनी बिल से बाहर वापस आए। भाई साहब चाय देना। बच्चे को रोने की आवाज कहाँ से आ रही? क्या है बैग में? ऑटो चला, निपटा देंगे तुझे भी। क्या हुआ? यार साहब पकड़ो, बैग में इसके बच्चा है, पकड़ो उसे। कारपेंटरी का काम था हमारा, दुकान भाड़े में लेकर काम शुरू किया था। जैसे आप बैठे हैं ना कुर्सी, ऐसे हम कुर्सियां बनाते थे साहब। लेकिन ऐसा समय आया
लकड़ी की कुर्सियां लोग लेना ही नहीं चाहते थे सर। ऑनलाइन में बढ़िया बढ़िया कुर्सियां मंगा लेते थे साहब। कर्जा लिया था, कर्जे में डूब गए, चौपट हो गए, खाने के लाले पड़ गए साहब। खाने के लाले पड़ गए तो तुमने लोगों की जानें लेना शुरू कर दी। भूख की तरफ साहब, जब भूख से तड़प रहे थे ना साहब, तो सोचा अपनी पत्नी और बेटे को शहर दे दूं। लोग देते भी हैं साहब, रोज अखबार में आता है ये सब, लेकिन हमने दूसरा रास्ता चुना। हमको मरना नहीं, मारना था साहब। जब एक एक रोटी के लिए आंसू बहाना पड़ता है ना साहब, जब भूखमरी के साथ तो रोज मरना पड़ता है ना साहब, तब समझ में आता है साहब कि देश में हजारों लोग भूखमरी के शिकार हैं, लेकिन वो मेहनत करके रोटी कमाते हैं, हत्याएं नहीं करते हैं। मम्मी कहाँ है? आएगी बेटा। माँ, सूरज, कहाँ चला गया था तू? कितना ढूंढा मैंने तुझे। ठीक है ना बेटा? मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। लुका छुपी का खेल कब का खत्म हो चुका? हाँ बेटा, लुका छुपी का खेल खत्म हो गया। बेटा, अब इसके आगे अपनी माँ के साथ कभी ये खेल मत खेलना। हम सबके जीवन में परेशानियां होती हैं, पर अपराध उनका सही जवाब नहीं है। अपराध इंसान की परेशानियों को कम नहीं करता, बल्कि बढ़ाता है। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।